हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आज पोएम सेक्शन का नेक्स्ट चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में लाइन बाय लाइन हिंदी में बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले कि मैं इस पोएम को शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आइए पहले हम लोग जो पोएट है उसके बारे में जो बताया हुआ है इसमें पोएट का इंट्रोडक्शन पार्ट वो हम पहले जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पोएट के इंट्रोडक्शन पार्ट से आता है। तो इससे भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। विटसन होयओडेन 1907 टू 1973, मतलब जो W.H. ऑडेन था उनका जन्म 1907 में हुआ था और 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनका एक पोएम का कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी। उस कलेक्शन के लिए उनको 1948 में पुलित्जर प्राइज मिला था। वॉज ए वर्सेटल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। वो एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे। वर्स ड्रामेटिस्ट, कविता नाटककार, क्रिटिक, आलोचक, ट्रांसलेटर, अनुवादक एंड एडिटर और संपादक थे कि उन्होंने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता था और वो एक बहुत ही बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे और अनुवादक और संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम वॉज ए सीरियस गेम विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैन पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। उनके लिए जो कविता था एक गंभीर खेल था। उनका सोचना था कि जो कविता का इस्तेमाल होना चाहिए वो लोगों की आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए और किसी भी मामले में कविता का उपयोग राजनीतिक या फिर धार्मिक पसंद को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। उनकी जो शुरुआती कविताएं थी वो राजनीतिक मामले और विचारों को दिखाता था और लेकिन जब बाद में जो उनकी कविताएं आई वो ज़्यादातर ईसाई या फिर व्यक्तिगत था। एज ए टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। टेक्नीशियन के रूप में ऑडेन ने विभिन्न प्रकार के श्लोक, रूप और छंद की खोज की। ठीक है, जो पोएम हम लोग लिखते हैं तो छंद मीन्स होता है लय, जो पोएम में जो लय होती है वो, और पोएम का स्टेंजा होता है वो, बहुत तरह का उन्होंने खोज किया। ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स विच मेक्स हिम एट टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उन्हें शब्द को गढ़ने और जो प्राचीन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पुरातन शब्द, उसको यूज करने का मतलब उसको इस्तेमाल करने का शौक था, जिनके कारण कई बार उनके कविताओं को समझना मुश्किल हो जाता था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली 1939 टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1939 में वो इंग्लैंड छोड़ करके परमानेंटली अमेरिका में रहने चले गए। ठीक है, 1939 की शुरुआत में ही वो इंग्लैंड छोड़ करके परमानेंट रूप से मतलब अस्थायी रूप से अमेरिका रहने के लिए चले गए। ऑडेन वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। अब देखिए, जो ऑडेन था पहले कहाँ था, ब्रिटेन में था और बाद में वो अमेरिका चले गए, तो इसीलिए उनका पोएम जो है वो दो भाग में बांट दिया गया। एक का नाम मतलब रख दिया ब्रिटिश फेज और दूसरा का रख दिया गया अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ऑडिटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। तो अंग्रेजी चरण की जो उनका उल्लेखनीय रचनाएं, जो मेन रचनाएं थी, वे था द ऑडिटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम्स। अब जब वो अमेरिका चले गए उसके बारे में बता रहा है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड्स न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शिल्ड ऑफ एक्लिस। अमेरिकी चरण के जो उनका उल्लेखनीय कार्य था, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी और द शिल्ड ऑफ एक्लिस, ये सारे उनके महत्वपूर्ण काम थे जब वो अमेरिका में थे। द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट द ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। जो वर्तमान कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये मानव के जीवन में जो निहित हताशा है, मतलब जो लोग बहुत हताश हो जाते हैं, उसको पूरा करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, मतलब आदमी का जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, उसके बाद वो क्या होता है, उसमें अकेलेपन की भावना आ जाती है और जिसमें हर व्यक्ति रहता है और मर जाता है। मतलब इसमें ये बता रहा है जब आदमी जीवन के अंतिम पड़ाव पे होता है और उनकी जो इच्छाएं होती है अगर वो पूरी नहीं होती है तो उसमें उनको अकेलापन जैसा फील होता है और मतलब उसी में वो हमेशा खोया रहता है और क्या होता है, लास्ट में
मर जाता है। तो उसी के बारे में पूरा ये पोएम है। अब इस पोएम का लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में आपको सारे चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन मीनिंग हिंदी में मिलेंगे। सिमरी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मतलब आंसर मिलेगा। सारे आपको आने वाले वीडियोज में कराए जाएंगे और आप लोगों को इसके साथ ग्रामर की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए पोएम हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं पोएम का पहले क्या करूँगा, जो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है मैं वो बताऊँगा और फिर चीज़ से पोएम कहना क्या चाह रहा है मैं उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहा है अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। मतलब यहाँ पे है जिस तरह पतझड़ में पत्ता मतलब क्या कहते हैं पेड़ से बहुत तेज़ी से गिरना शुरू कर देता है, उसी से कंपेयर करते हुए पोएट बोल रहा है कि जो अब इंसान है वो तेज़ी से मर रहा है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब देखिए नर्सेस फ्लावर्स क्या होता है, जब आप बड़े पेड़ देखते हैं जो उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें भी फूल लगे होते हैं, ठीक है, तो उसी को नर्सेस फ्लावर कहा जाता है क्योंकि वो पेड़ का सहारा लेके बढ़ता है। तो इसीलिए उन्हें नर्सेस फ्लावर कहा जाता है, क्योंकि नर्स का काम क्या होता है, वो सेविका होती है, उसका काम होता है सेवा करने का। तो इसीलिए उस छोटे छोटे पौधों को भी नर्सेस कहा जाता है और उसी के फूल को नर्सेस फ्लावर कहा जाता है। तो अब बोल रहा है कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, मतलब नर्स के फूल नहीं टिकेंगे। तो अब जब बड़ा पेड़ ही सूख रहा है, मतलब जब उसकी पत्तियां गिर रही है, बड़ा पेड़ ही नहीं रहेगा तो उसका जो छाँव में बढ़ने वाला जो पौधा है वो कहाँ से बचेगा, वो भी तो ऑब्वियस सी बात है सूख जाएगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। बोल रहा है जो उसका संरक्षण करने वाला है, जो उसका संरक्षण करने वाला जो बड़ा पेड़ था वो कहाँ है, वो तो कब्र में जा चुका है। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। और बोल रहा है कि इस तरह लकड़ी की, देखिए प्रेम्स मीन्स होता है जो ये आप लोग बचपन में देखते होंगे बच्चे की जो काठ की लकड़ी की जो गाड़ी होती है उसी को बोलते हैं प्रेम्स। तो उसी के बारे में बोलता है और ये लुढ़कते रहता है। तो मतलब जब पेड़ सूख जाता है तो क्या होता है, उसका जो लकड़ी होता है उसकी मतलब क्या कहते हैं इस तरह के लोग गाड़ी बना लेते हैं या कुछ यूज करते हैं, तो इस तरह से ये चलता रहता है। देखिए इसके जरिए पोएट कहना क्या चाह रहा है। पोएट ने जो सबसे पहले कहा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब है कि अब जो पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, मतलब इंसान अब तेजी से मर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, जो इंसान होता है वो भी एक तरह से किसी के द्वारा पाला पोसा हुआ होता है, ठीक है। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि अब जो है पाला पोसा हुआ जो इंसान है वह अब नहीं बचेगा, वह अब मर जाएगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, मतलब बोल रहा है कि उनको जो पाल पोस के बड़ा करने वाला था, मतलब जो इंसान उसको पाल पोस के बड़ा किया था वो भी तो कब्र में जा चुके हैं। क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है तो ऑलमोस्ट उसके जो पूर्वज होते हैं वो मर चुके होते हैं। तो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि जो बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था वो तो पहले ही कब्र में जा चुके हैं, वो पहले ही मर चुके हैं। तो अब उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और लकड़ी की गाड़ी इस तरह से घूमता रहेगा। मतलब देखिए इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं पोएट, जो आदमी का जीवन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। आगे वो बोल रहे हैं विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। देखिए विस्परिंग नेवर्स मीन्स होता है यमराज और यमदूत, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो विस्परिंग नेवर्स जो यमदूत होता है उसके दाएं और बाएं रहता है। प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट, जो उनको उनकी जीवन की जो वास्तविक खुशी होती है उससे क्या करता है, अलग कर देता है। प्लग अस मीन्स होता है जैसे आप प्लग निकालते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है प्लग अस, ठीक है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और बोल रहा है जब आदमी मर जाएगा तो क्या होगा, जो उसका सक्रिय हाथ था, जब तक आदमी जिंदा होता है उसका हाथ चलता फिरता रहता है, वो सक्रिय होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मतलब बोल रहा है एकदम अकेला, मतलब जैसे अलग अलग घुटनों पे। तो अब जब आदमी मरता है तो उसका हाथ कहाँ, मतलब बोल रहे जब आदमी मरेगा तो उसका हाथ कहाँ चला जाएगा, उसके घुटनों पे अकेले पड़ जाएगा। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं। ऐसा नहीं क्या कहते हैं कि लोग अब मरना शुरू हुआ है, ऐसे ही लोग पहले भी मरते आ रहे हैं। तो मतलब बोल रहा है कि आज से पहले भी सैकड़ों लोग पहले मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, मतलब एक ही रास्ते से लकड़ी के ताबूत में बंद होकर गए हैं। मतलब बोल रहा है कि जो आदमी मरते हैं
तो वो एक ही रास्ते से हर कोई जाते हैं। देखिए आपके गांव में भी मरते होंगे कभी कोई भी, तो देखते होंगे कि उसका रास्ता एक ही होता है। हर कोई कंधा पे जो अर्थी होता है उनको लेकर के जाता है आगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो अगर मुस्लिम हो तो कब्रिस्तान तक जाता है, हिंदू हो तो जो शमशान घाट होता है वहाँ तक जाता है। तो उनका क्या होता है, रास्ता सेम ही होता है। तो ये बोल रहा है कि जो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए पहले भी बहुत लोग ताबूत में बंद होकर के, वुडन मीन्स यहाँ पे लकड़ी का ताबूत है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हूँ, तो वही बोल रहा है कि वुडन ताबूत में बंद होकर के इसी रास्ते से पहले भी सैकड़ों लोग जा चुके हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग लाश लेके जाते हैं या अर्थी लेके जाते हैं, जब कोई भी मरता है तो जब लोग उनकी अर्थी लेके जाते हैं तो उसको अपने कंधे पे सख्ती से उठाए हुए रहते हैं, मतलब करे से सख्ती से अपने कंधे पे उठाए हुए रहते हैं। उस कंधे पे उठा करके उनको वो शमशान घाट तक ले जाते हैं या कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब इंसान मर जाता है तो लोग जब उसको कंधे पे उठाते हैं तो उस समय जो लोगों का प्यार होता है वो झूठा प्यार होता है। ऑब्वियस सी बात है, लाश से कोई प्यार कैसे कर सकता है, जो मरे हुए इंसान से कोई कैसे प्यार करेगा। वो तो उनको फेंकने के लिए जा रहा होता है या दफनाने के लिए जा रहा होता है, जलाने के लिए जा रहा होता है। तो वही बोल रहा है कि उस समय जो लोग कंधे पे लकड़ी के ताबूत में लाश को बंद करके जब अपने कंधे पे उठा के लेके जाते हैं तो उस समय जो उनका प्यार होता है वो झूठा होता है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, पत्ती रहित जंगल में भूख से मर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पोएट समाज में बता रहा है कि आज का ऐसा हालत हो गया है समाज का कि लोग जो है वो उस तरह से भूखे मर रहे हैं जैसे पत्ती विहीन जंगल में जानवर जीव जंतु भूखे मरते हैं, वैसे ही आजकल इंसान भी अपने समाज में भूख से मर रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और बोल रहा है कि जो दैत्य हैं, जो हमारे समाज के दुष्ट प्राणी हैं, ठीक है, वो अपनी भूख के लिए, अपनी भोजन के लिए, जो हमारे समाज के दैत्य हैं, जो हमारे समाज में दुष्ट प्राणी हैं, वो अपनी भोजन के लिए क्या करते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं। एंड द नाइट एंगल इज डम्ब, और जो कोयल है वो गूंगा हो गया है। तो जब जंगल में पत्तियां ही नहीं रही तो वहाँ पे कोयल क्या करेगा, कोयल भी वहीं बोलता है जहाँ पे हरियाली होती है। यहाँ पे देखिए जो कोयल का मतलब लोग बोल रहे हैं समाज के सभ्य लोग से बोल रहे हैं समाज में इतना ज़्यादा मतलब दुष्ट लोग मतलब इधर उधर करने लगे हैं, वो इसलिए इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि जो समाज के सभ्य लोग थे वो लोग शांत हो गए हैं। अब समाज के सभ्य लोग ने क्या कर लिया है, अपनी जुबान को बंद कर लिया है। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब बोल रहा है कि अब जो है कोई फरिश्ता भी नहीं आएगा बचाने के लिए। यहाँ पे देखिए पोएट बोल रहा है कि अब जो है समाज में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है कि अब कोई फरिश्ता भी हम लोगों को बचाने के लिए नहीं आएगा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहा है जो आगे है वो बहुत ठंड है, इम्पॉसिबल ठंड है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे बहुत ही इम्पॉसिबल ठंड है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, जो है वो पहाड़ के सर को एक साथ कर दिया है। कैसे, जब बर्फ गिरता है तो वो क्या करता है, पहाड़ को ढक लेता है पूरा, उसका एकदम चादर सा बिछ जाता है। तो जो उसकी चोटियां होती है, जो उसका सर होता है, वो सारा एक जैसा दिखने लगता है। तो वही बोल रहा है कि जो बर्फ जो है वो पहाड़ की जो भी सर हैं या पहाड़ की जो चोटियां हैं उसको एक जैसा कर दिया है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसका सफ़ेद झरना आशीर्वाद दे सकता था। अब देखिए यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि जब इंसान मरने लग जाता है ना तो वो कुछ से कुछ सोचता है। तो अब वो सोच क्या रहा है कि आगे जो है बहुत ठंड है, मतलब जब आदमी मर जाता है तो उसको सब कुछ वीरान सा मतलब फील होने लगता है। तो उसी से बोल रहा है कि आगे जो है एकदम असंभव सा ठंड है और जो बर्फ़ है वो इस तरह से बिछ गया है कि मानो क्या कर दिया है कि सारे पहाड़ के सर को एक साथ कर दिया है। और जो पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे जब कोई चढ़ता है तो वहाँ पे लोग झरना क्या मतलब तलाश करता है, झरना का पानी पीने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा राहत देता है। तो वही बोल रहा है कि आगे जो इतना ठंड हो गया है, बर्फ़ ने पहाड़ की चोटियों को पूरा ढक दिया है, और जो सफ़ेद झरना मतलब जो झरना यात्री को अपने अंतिम क्षण में आशीर्वाद देता था वो भी क्या है, जम गया है। ठीक है, वो भी अब जम गया है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका सफ़ेद झरना आशीर्वाद दे सकता था, कुड ब्लेस मतलब दे सकता था, वो भी क्या हो गया, अब जम गया है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब जो यात्री को अंतिम क्षण में, जो पहाड़ पे जो यात्री चढ़ते हैं, जो उनको अलग अलग क्षण में या अंतिम क्षण में कहिए, जो वहाँ पे झरना का पानी पी के उनको शांति मिलता है पहाड़ पे, तो वो भी अब जम के क्या हो गया है, एक जैसा हो गया है। तो ये आपके पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग था। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा और आपको ये पोएम समझ में आया होगा। और अगर यह पोएम आपको समझ में आया, पसंद आया, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, उनसे अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो लेके आऊँ, यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन हिंदी लेके आऊँ, उसका आपको बेनिफिट मिले। कुछ दिन बाद मैं ग्रामर भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो ग्रामर्स भी मैं काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अब मैं काफ़ी बेसिक से एडवांस तक आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। मिलता हूं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।